जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है, तब से आज तक यूरोप में पुतिन के नाम पर खौफ है। पुतिन के लड़ाकू विमान यूरोप के देशों में कभी भी दाखिल हो जाते हैं। पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया तीनों ही नाटो के सदस्य देश हैं। कई नाटो देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक संप्रभुता या सुरक्षा पर खतरा महसूस कर रहे हैं। नाटो के एस्टोनिया की शिकायत पर रूसी विमानों को खदेड़ चुके हैं, लेकिन रूस का संघर्ष पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ने का डर बढ़ गया है। रूस से बढ़ते खतरे के बीच नॉर्वे और पोलैंड ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए सतर्क किया है। नॉर्वे ने 13,500 लोगों को लेटर भेजकर बताया कि जंग के हालात में घर, गाड़ी और संपत्ति जब्त की जा सकती है। वहीं पोलैंड ने तीसरे विश्व युद्ध जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए 1.7 करोड़ सर्वाइवल गाइड बांटी हैं। नॉर्वे और पोलैंड की सरकारों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। दोनों देशों का कहना है कि अगर युद्ध हुआ तो आम लोगों को भी तैयार रहना होगा। नॉर्वे का साफ साफ कहना है कि अगर रूस ने हमला किया तो रक्षा जरूरतों के लिए लोगों की संपत्ति अपने कब्जे में ले सकते हैं। वहीं पोलैंड में तीसरे विश्व युद्ध से बचने की तैयारी चल रही है। सरकार ने 1.7 करोड़ हैंडबुक्स बांटी हैं, जिनमें युद्ध के दौरान सर्वाइवल जुड़ी जानकारी दी गई है। इसका मतलब है कि सरकार पहले से ही लोगों को कानूनी रूप से चेतावनी दे रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना को जरूरी संसाधन मिल सके। ये नोटिस 1 साल तक वैध रहते हैं। सरकार सीधे जनता से संवाद कर रही है, जनता को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह रही है। नॉर्वे सरकार मानकर चल रही है कि रूस से कभी भी युद्ध हो सकता है। आखिर नॉर्वे को रूस से खतरा क्यों है? इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। नॉर्वे नाटो का सदस्य है और आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की अहम भूमिका निभाता है। रूस के साथ उसकी 198 किमी लंबी थल सीमा लगती है, साथ ही समुद्री सीमा भी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नॉर्वे ने अपनी सैन्य तैयारियां और मजबूत कर दी हैं। दूसरी तरफ पोलैंड तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। पोलैंड सरकार ने देश के करीब 1.7 करोड़ घरों में वर्ल्ड वॉर 3 सर्वाइवल गाइड नाम की हैंडबुक भेजना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया कि अब तक 40 लाख से ज्यादा गाइड लोगों तक पहुंची जा चुकी हैं। इस गाइड में बताया गया है कि आग, बाढ़, आतंकी हमले, साइबर अटैक और यहां तक कि परमाणु और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की स्थिति में आम नागरिकों को क्या करना चाहिए। गाइड में यह भी बताया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने पोलैंड और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर असर डाला है। इसके अलावा फेक न्यूज, साइबर हमले और देश को अस्थिर करने की कोशिशें बढ़ी हैं। फ्रांस पहले ही अपने नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की गाइड दे चुका है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में आंशिक रूप से सैन्य भर्ती फिर से शुरू हो गई है। इस बीच रूस के विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो आगे उसकी नजर आइसलैंड पर भी हो सकती है।